हेलो बच्चों बच्चों आपका फिर से स्वागत है द गुरुकुल एजुकेशन हब में। बच्चों इस बार हम जो आपके लिए एक नई और वीडियो लेके आए हैं, आपके प्यार ने फिर से हमको एक बार खींच लिया। बच्चों इस बार हम जो वीडियो लेके आए हैं आपके लिए उसी का आगे कंटिन्यू फर्दर टॉपिक है। मैं आपको फिर से एक बार रिमाइंडिंग कर देता हूं, मेरा लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2 और लेक्चर नंबर 3 तीनों ही अपलोड हो गए हैं यूट्यूब पर। सबसे पहले आप उनको जाके विजिट करें, देखें, देखने के बाद देना आप आगे कंटिन्यू करिए। अभी हम जो टॉपिक पर चल रहे हैं बेटा वो न्यूट्रिशन टॉपिक ही चल रहा है, कंप्लीट नहीं हुआ है। उसमें आज में छोटे छोटे पॉइंट डिस्कस करने हैं जो आप जानते हैं, आपने कहीं ना कहीं पहले पढ़े हुए हैं। तो बच्चे कल का जो लास्ट कंसेप्ट था या पिछली जो वीडियो थी हमारी, जो लास्ट कंसेप्ट था उसका हमने लास्ट समाप्त किया था कंसेप्ट होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में। और बच्चे मैंने ये भी कहा था आपसे, उन होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो होता है वो बेसिकली 5 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का है? 5 प्रकार का होता है, जिसमें इंजेक्शन की बात करेंगे, डाइजेशन की बात करेंगे, एब्जॉर्प्शन की बात करेंगे, एसिमिलेशन एंड इजेशन की बात करेंगे। अगर मैं इंजेक्शन के बारे में कहा था मैंने, इनटेकिंग ऑफ फूड पार्टिकल, आपने फूड पार्टिकल जो भी खाया है उसको इनटेक करना, माउथ के अंदर रखना। डाइजेशन, आप उसको कॉम्प्लेक्स से सिंपल के अंदर तोड़ेंगे। एब्जॉर्प्शन, जो आपने सिंपल में तोड़ा हुआ है उसको एब्जॉर्ब करवाएंगे, बिलाई के हेल्प से सारा कुछ कहां चला जाएगा? ब्लड के अंदर। उसके बाद एसिमिलेशन, एनर्जी बनाई जाएगी, एनर्जी को यूज किया जाएगा। इजेशन मतलब बॉडी से बाहर वेस्ट मटेरियल के तौर पे निकाल दिया जाएगा। ये हमारे पास लास्ट टॉपिक था बच्चे। और आज का हमारा जो नया टॉपिक है बच्चे, वो हम बात करने वाले एक न्यूट्रिशन के बारे में, जिसका नाम क्या है? हर्बीवोर्स। बच्चों जैसे कि मैंने आपसे कहा कि हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है हर्बीवोर ऑर्गेनिज्म के बारे में बात कर रहे हैं। और बच्चे ये आपने कहीं ना कहीं पढ़ रखा है। अगर आपसे बोला जाए हर्बीवोर टाइप ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, तो बच्चे अगर हम बात करते हैं हर्बीवोर के बारे में, तो आप जानते हैं बच्चे, ये हमारे पास एक ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, ये हमारे पास एक ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जहां पर ऑर्गेनिज्म सिर्फ मात्र क्या इंटेक कर रहा होगा? आप बोलेंगे ईट ओनली, प्लांट अपने सोर्स में इंटेक कर रहा होगा। मतलब अगर आपसे बोला जाए ना हर्बीवोर टाइप ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, जहां पर ऑर्गेनिज्म मात्र ओनली क्या खा रहा होगा? प्लांट से बने हुए प्रोडक्ट या प्लांट को इंटेक कर रहा होगा। ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोलेंगे? हर्बीवोर्स बोलेंगे। यहां तक क्लियर है? ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोलेंगे? हर्बीवोर बोलेंगे। तो बच्चे अगर आपसे बोला जाए हर्बीवोर्स क्या है, तो ईट ओनली प्लांट डाइट। अच्छा बच्चे मुझे जरा ये बताइए, अगर ये प्लांट डाइट को ईट कर रहा है, हम नोट पॉइंट डालते हैं, क्या प्लांट बेस्ड डाइट जो होती है, क्या प्लांट बेस्ड जो डाइट होती है, क्या बच्चे इसके अंदर सेल्यूलोज का अमाउंट ज्यादा होता है? क्या सेल्यूलोज क्या होगा? रिच होगा। अच्छा सेल्यूलोज के बारे में अगर हम जाने तो सेल्यूलोज इज अ कॉम्प्लेक्स पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज है। समझ नहीं आ रहा है? कॉम्प्लेक्स पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज है बच्चे। ये एक ऐसा कंपाउंड है जिसको बॉडी में डाइजेस्ट करना बहुत कॉम्प्लेक्स है। ये एक ऐसा कंपाउंड है इसको बॉडी में डाइजेस्ट करना काफी कॉम्प्लेक्स है। तो अब आप मुझे बताइए, मैंने आपसे कहा अगर आपको सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करना है, तो सेल्यूलोज तो एक कॉम्प्लेक्स पॉलीमर है। तो इन जो हर्बीवोर्स होते हैं, जितने भी हर्बीवोर्स आपको मिलेंगे बच्चे, जितने भी हर्बीवोर्स आपको मिलेंगे, उन सबके पास जो स्मॉल इंटेस्टाइन होगी ना, उन सबके पास स्मॉल इंटेस्टाइन जो होगी बच्चे, वो कैसी होगी? आप बोलेंगे इट इज बिकम अ लार्ज, आपको लार्ज दिखाई देगी। मतलब जितने भी हर्बीवोर होंगे, इस पॉइंट को आप सुन लीजिए ध्यान से, जितने भी हर्बीवोर्स होंगे बच्चे, उन सभी की जो हमारे पास इंटेस्टाइन दिखाई देने वाली है, स्मॉल इंटेस्टाइन, वो कैसी होगी? लार्ज स्मॉल इंटेस्टाइन दिखाई देगी। ये आपको पता होना चाहिए पॉइंट। यहां तक क्लियर है बच्चे? अच्छा एग्जाम्पल हम बात करें तो आप जानते हैं एग्जाम्पल यहां पर काउ इन्वॉल्व हो गई। एग्जाम्पल हम बात करें तो बच्चे यहां पर हमारे पास एग्जाम्पल क्या हो गया? काउ इन्वॉल्वमेंट हो गई। अच्छा बेटा दूसरा एग्जाम्पल यहां पर रैबिट है, तीसरा एग्जाम्पल यहां पर गॉट है, डियर है, लोकस्ट जानते हैं लोकस्ट,
नहीं जानते? कमेंट में रिप्लाई करिए लोकस्ट के बारे में। जो बच्चा जानता है वो कमेंट में रिप्लाई करे लोकस्ट के बारे में। लोकस्ट क्या है? लोकस्ट आप जानते हो, टिड्डे जो होते हैं उनको हम लोकस्ट के नाम से बोलते हैं। टिड्डे जो अभी कोरोना के टाइम पे लगभग 19 से लेके 20 2019 या 2020 के अंदर कोरोना पीरियड के अंदर एक टिड्डा दल आया था, पूरा यूपी के अंदर अटैक किया था, बहुत सारी क्रॉप्स को नुकसान कर गया था। तो लोकस्ट ग्रुप बोलते हैं उसको। बच्चे लोकस्ट जनरली ग्रुप में ही रहना पसंद करते हैं, ग्रुप के अंदर लिविंग करना इनको पसंद है। तो लोकस्ट के अंदर क्या होगा? सर्वाइव इन बेटा क्या बोलेंगे आप? सर्वाइव इन ग्रुप्स। ग्रुप्स के अंदर सर्वाइव करना ही इनको पसंद है। यहां तक क्लियर है बेटा? एक कैमल बोल सकते हैं, और भी तमाम ऑर्गेनिजम्स हैं, उनको हम इन्वॉल्व करेंगे। अच्छा बच्चे, इसमें एक डायग्राम दे रखा है काऊ के लिए। कोई इस डायग्राम को देख के रिप्रेजेंटेशन ये कर सकता है कि कौन सी इंडियन एक्सोटिक ब्रीड है या फॉरेंसिक एक्सोटिक ब्रीड? आपने 9th में पढ़ा हुआ है, बात बता सकता है कोई बच्चा? ये कौन सा ब्रीड है? आप बोलेंगे इट इज अ फॉरेंसिक। और याद करिए बच्चे, इसका नाम क्या है? इसको हम बोलते हैं जर्सी। ये कौन सी ब्रीड है? जर्सी ब्रीड है ये। तो फॉरेंसिक एक्सोटिक ब्रीड है, ये आपको पता होना चाहिए। यहां तक क्लियर है बच्चे? हर्बीवोर वो ऑर्गेनिज्म है जिनकी स्मॉल इंटेस्टाइन काफी लंबी मिलेगी। और नॉर्मली मैं जानता हूं ह्यूमंस के अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ कितनी होती है? अप्रोक्सीमेटली 6 मीटर। तो जिनकी स्मॉल इंटेस्टाइन लंबी मिलने वाली है, बेसिकली बेस्ड ऑन द प्लांट डाइट, और दिस डाइट इज नोन एज अ सेल्यूलोज। सेल्यूलोज इज अ कॉम्प्लेक्स पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज पार्टिकल। इतना पॉइंट आना समझ नहीं आया? चलिए बच्चे आगे अब नेक्स्ट पॉइंट कंटिन्यू करते हैं। ये हमारा हर्बीवोर ऑर्गेनिज्म के बारे में पॉइंट था जो हमने डिस्क्राइब कर लिया है। बच्चे अब नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं, वो है हमारे पास कार्निवोरस। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं, वो है हमारे पास कार्निवोरस। बच्चों जो अपना नेक्स्ट टॉपिक हम बात कर रहे हैं वो है हमारे पास कार्निवोरस। बच्चे बेसिकली इसके अंदर अगर आप पॉइंट देखेंगे तो ये भी वही सिंपल पॉइंट है, आसान पॉइंट है जो हमने पढ़ रखा है। एनिमल बेस्ड आप डाइट इनटेक करेंगे। यहां पर एनिमल से मिलने वाले प्रोडक्ट्स या एनिमल से मीट इन्वॉल्व आप कर रहे हैं, ये सब आप प्रोडक्ट इनटेक करेंगे। तो ये सब आपके किसके अंदर आएंगे बेटा? कार्निवोरस के अंदर आएंगे। और इसके एग्जांपल हमारे पास लॉइन, बियर, स्नेक, क्रोकोडाइल, लिजार्ड, ईगल, वुल्फ हो गया। बच्चे एक अगर आपको मैं छोटा सा डिफरेंस क्रिएट करूं, एक छोटा सा डिफरेंस क्रिएट करते पहले यहां पर एक नोट पॉइंट देखते हैं। बेटा हमारे पास जो नोट पॉइंट होगा इसके अंदर वो हमारे पास ये है कि जो कार्निवोरस ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो कार्निवोरस ऑर्गेनिजम्स होते हैं बच्चे, उन ऑर्गेनिज्म की स्मॉल इंटेस्टाइन, या हम बात कर लेते हैं लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। क्या बोलेंगे बच्चे? लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होने वाली है? आप बोलेंगे बेटा यहां पर आपको लेंथ कैसी मिलने वाली है? इस बार स्मॉल मिलेगी, क्योंकि मीट बेस्ड डाइट को पचाना आसान है, डाइजेस्ट करना आसान है। तो यहां पर आपको स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज नहीं चाहिए, यहां पर कैसे चाहिए? स्मॉल होनी चाहिए। तो बेटा मैं यहां पर एक पॉइंट लिख देता हूं जो कंबाइंडली पॉइंट है, और वो पॉइंट मेरे पास क्या होगा? आप बोलेंगे पॉइंट मेरे पास क्या होगा बेटा? रे यहां पर एक नेक्स्ट नोट पॉइंट दे देते हैं। अगर मैं हर्बीवोर्स के बारे में बात करूंगा बेटा, तो मैंने आपसे कहा था इनकी स्मॉल इंटेस्टाइन कैसी है? आपने कहा इनकी स्मॉल इंटेस्टाइन कैसी मिलेगी? आपको लार्ज मिलेगी। अगर मान के चलिए बेटा रे, अगर मैं कार्निवोरस की बात करूं, कार्निवोरस की बात करें तो इनकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन मिलने वाली है वो आपको बहुत ज्यादा ही स्मॉल मिलेगी। यहां तक क्लियर है?
कार्निवोरस के अंदर लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी है, कार्निवोरस के अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन आपको नहीं मिल रही है। कम मिल रही है, लेंथ कम मिल रही है, क्योंकि वहां पर डाइजेशन की इतनी ज्यादा बेसिकली नीड नहीं है। बच्चे अब एक नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं यहां पर। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, और इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है ये, इस पेज को ऐड कर लेते हैं इसके अंदर, एक नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। बच्चे नेक्स्ट पॉइंट क्या है, यहां देखिए। अगर हम एक पॉइंट के बारे में बात करें, मैंने आपसे ये कहा था कार्निवोरस, हम बात करते हैं टॉप कार्निवोरस। जैसे एक एग्जांपल, एक फूड चेन समझते हैं। सबसे पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं फूड चेन का। हालांकि बेटा ये 10th में क्वेश्चन नहीं आएगा, मैं कंपटीशन के लिहाज से करा रहा हूं इस क्वेश्चन को। 10th में इसकी कोई भी इंपोर्टेंस नहीं है इस क्वेश्चन के पीछे। अगर मैं एक एग्जांपल लेता हूं फूड चेन को, बेटा ग्रास को खाने वाला कौन होता है, ग्रास ऑपर होता है। ग्रास ऑपर को खाने वाला बेटा कौन है, आप बोलेंगे फ्रॉग। फ्रॉग को खाने वाला कौन है, आप बोलेंगे स्नेक। और स्नेक को खाने वाला कौन है, आप बोलेंगे ईगल। यही रहा है हमारे पास रेशियो। एक हमारे पास छोटी सी फूड चेन है, ग्रास को खाने वाला ग्रास ऑपर, ग्रास ऑपर को खाने वाला फ्रॉग, फ्रॉग को खाने वाला स्नेक, और स्नेक को खाने वाला ईगल। तो बच्चे में यहां पर अगर एक पॉइंट देखूं तो जरा मुझको ये बताइए, ये जो लेवल ऑक्युपाई कर रहा है, क्या ये लास्ट लेवल है कि ईगल? और ईगल अगर देखा है तो मैं बोल सकता हूं इट इज अ टॉप कंज्यूमर। क्या बोल सकते हैं बेटा, टॉप कंज्यूमर। तो टॉप कंज्यूमर जितने भी होते हैं, टॉप कंज्यूमर जितने भी होते हैं, उनका अमाउंट या उनका नंबर कैसा होता है, लेस इन नंबर। नंबर में क्या होगी, कमी होगी। अच्छा, टॉप कंज्यूमर के नंबर में क्या है, कमी है। अच्छा, टॉप कंज्यूमर के अगर नंबर में कमी आएगी तो क्या बोल सकते हैं टॉप कंज्यूमर ऑलवेज अ कार्निवोरस? बिल्कुल बच्चे, अगर किसी भी चेन में टॉप कंज्यूमर दिखाई दे रहा है, अगर किसी भी चेन में आपको टॉप कंज्यूमर दिखाई दे रहा है, आप बोलेंगे इट इज ट्रूली कार्निवोरस। कैसा होगा, ट्रूली कार्निवोरस। ये आपको कार्निवोरस दिखाई देगा, ट्रूली कार्निवोरस दिखाई देगा। समझ नहीं आ गया? और अगर हम बात करें प्रोड्यूसर की, तो बच्चे यहां पर प्रोड्यूसर कौन है, ये प्रोड्यूसर हो गया बेटा रे। यहां पर ये जो बर्ड हुआ, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको प्रोड्यूसर बोलेंगे। ये हमारे पास क्या हो गया बेटा, प्रोड्यूसर हो गया। ये प्रोड्यूसर है जो अपना खाना खुद बना सकता है। और बेटा जो मेंबर प्रोड्यूसर होता है ना, जो मेंबर प्रोड्यूसर होता है, जो मेंबर प्रोड्यूसर होता है, इसके पास एबिलिटी होती है अपने फूड को बनाने की। दे हैव एबिलिटी टू सिंथेसाइज देयर ओन फूड। दे हैव अ एबिलिटी टू सिंथेसाइज देयर ओन फूड। अपने फूड को खुद बनाने की एबिलिटी होती है बेटा। इसीलिए मैं इसको एक नाम और देता हूं, इसका नाम होता है ट्रांसड्यूसर। क्या बोलते हैं? अब आप बोलेंगे ट्रांसड्यूसर क्या है? ट्रांसड्यूसर मतलब होता है ऐसा ऑर्गेनिज्म जो कन्वर्ट करने की टेंडेंसी जानता है। किसको? तो याद करिए, क्या ये ऑर्गेनिज्म लाइट एनर्जी को, क्या ये ऑर्गेनिज्म लाइट एनर्जी को बेटा रे ये केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा? लाइट एनर्जी को किसके अंदर कन्वर्ट कर रहा है वो? केमिकल एनर्जी के अंदर। लाइट एनर्जी को किसके अंदर कन्वर्ट कर रहा है? केमिकल एनर्जी के अंदर। ये रहेगा, लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने वाला जो होगा उसको हम क्या बोलेंगे? ट्रांसड्यूसर। एंड दिस टर्म इज नोन एज अ प्रोड्यूसर। ये हमारे पास प्रोड्यूसर है। अब एक काम करें, ट्रॉफिक लेवल की छोटी सी बात कर रहे हैं, मात्र आसान बात है ट्रॉफिक लेवल के ऊपर। तो जरा बच्चे मुझको ये बताइए, आपको इस वाले ग्रुप में
आपको इस वाले ग्रुप में ट्रॉफिक लेवल, ये कौन सी ट्रॉफिक लेवल है? क्या मैं इसको T1 बोल सकता हूं? अच्छा बच्चे, क्या मैं इसको T2 बोल सकता हूं? क्या बच्चे इसका नाम T3 होगा, ट्रॉफिक लेवल थर्ड? ये बच्चे इसका नाम T4 होगा और इस लास्ट का नाम T5 होगा। मतलब जो आपकी ट्रॉफिक लेवल बने हैं किसी भी फूड चेन में, फूड चेन के अंदर इन फूड चेन अगर हम बात करें बच्चे, अगर हम यहां पर इन फूड चेन बात करें बच्चे, अगर हम यहां पर इन फूड चेन बात करें, इन फूड चेन, इन फूड चेन, अच्छा बच्चे इन फूड चेन की अगर मैं बेटा बात करूं तो फूड चेन के अंदर अगर हम फूड चेन की बात कर रहे हैं तो बेटा मैंने आपसे क्या कहा, इन फूड चेन के अंदर जो हमारे पास ट्रॉफिक लेवल बन होगा, जो हमारे पास ट्रॉफिक लेवल बन होगा, अगर हम फूड चेन की बात कर रहे हैं और मैं बात कर रहा हूं यहां पर ट्रॉफिक लेवल बन के बारे में, तो बेटा ट्रॉफिक लेवल बन जो होगा ना वो ऑलवेज भी प्रोड्यूसर होगा। क्या होगा? प्रोड्यूसर होगा। समझ नहीं आ गया? अच्छा बेटा उसके बाद जितने भी मेंबर दिखाई दे रहे हैं, इसके बाद चाहे वो T2 दिखाई दे, चाहे वो T3 दिखाई दे, चाहे वो T4 दिखाई दे या T5 दिखाई दे, ऑल द मेंबर्स आर कंज्यूमर। क्या होंगे भैया? जो लास्ट वाला क्या है, इसको टॉप कंज्यूमर बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? तो सारे मेंबर कंज्यूमर हैं, बट एक मेंबर, सबसे जो लास्ट वाला मेंबर होगा वो टॉप कंज्यूमर होगा। तो याद रखना है, लास्ट मेंबर इज इंडिकेटेड एज टॉप कंज्यूमर। समझ नहीं आ गया? तो एक छोटी सी बात कर ली फूड चेन के बारे में कि कभी क्वेश्चन बनाए तो अपने को आना चाहिए। कार्निवोरस की इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन की जो लेंथ होती है बेटा वो कैसी होती है? कार्निवोरस के अंदर जो स्मॉल इंटेस्टाइन की जो लेंथ होती है वो कैसी होती है? आप बोलेंगे लार्ज होगी, सॉरी स्मॉल, स्मॉल दिखाई देगी। और अगर मैं स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ की बात करूं इन द हर्बीवोरस तो आपको लार्ज दिखाई देगी, क्योंकि उसमें क्या करना होगा? सेल्यूलोज का डाइजेशन एसेंशियल होगा। यह आपको पता होना चाहिए। यहां तक क्लियर है बेटा? यहां तक क्लियर है आपको पॉइंट? बच्चे आगे बढ़ते हैं, अब नेक्स्ट पॉइंट पर देखते हैं। बेटे अब हम जो बात करने वाले हैं दिस इज अ ओमनीवोरस। तो बच्चे हम ओमनीवोरस के बारे में जानते हैं, आपने यही पढ़ा हुआ है पॉइंट। याद करिए, ओमनीवोरस वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो प्लांट एज वेल एज एनिमल डाइट दोनों पर ही निर्भर करते हैं। प्लांट एज वेल एज एनिमल बेस्ड फूड पर दोनों पे ही निर्भर करेंगे। दिस टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म इज नोन एज अ ओमनीवोरस। दिस टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म इज नोन एज अ ओमनीवोरस। इतना क्लियर है? तो बच्चे इसके एग्जांपल्स याद रखने हैं। एग्जांपल्स याद रखने, सबसे बेस्ट एग्जांपल, बेस्ट एग्जांपल ह्यूमन बीइंग्स। ह्यूमन बीइंग्स बच्चे मैंने ये क्यों लिखा है, इसके पीछे एक रीजन है और मैंने आपको ये डायग्राम बताया, इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है। आप जानते हैं इस डायग्राम को और आप पहचानते हैं इस पक्षी को। ये पक्षी वो है जिसको हम बोलते हैं स्पैरो। आज इसका लेवल नहीं रहा है, बहुत बोल सकते हैं कि कम्स इन अ ग्रुप ऑफ एंडेंजर्ड स्पीसीज। आप सोचिए, जो नॉर्मल दिखने वाला था आज से, अगर मैं 2000 साल की बात करूं ना, आज से लगभग, मैं सन की बात कर रहा हूं, 2000 के सेशन की, मैं 2000 के सेशन की बात कर रहा हूं बेटा, इसका लेवल बहुत अधिक था। आते आते 25 साल के अंदर इतना बड़ा एक्सटिंक्शन हुआ है कि आज इसका लेवल नहीं दिखाई देता। गौरैया का लेवल हटने का सबसे बड़ा रीजन बेटा ये रहा है कि आपके नए नए टावर्स लगना, फ्रिक्वेंटली नेट स्पीड हम यूज कर रहे हैं, इसका कहीं ना कहीं प्रभाव पक्षियों में हमको देखने के लिए मिल रहा है। शिकार हो गए, लोगों ने खाना चालू कर दिया। हम जो आ रहे हैं, जिस कैटेगरी में आ रहे हैं बच्चे, वो ह्यूमन बीइंग्स इज द रिजल्ट ऑफ ओमनीवोरस। क्रो, अगर हम क्रो की बात करें तो बेटा इट इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ दैट। डॉग इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ दैट। स्पैरो वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ दैट, एंड आंट। बच्चे मैंने ये सब डाल दिया इस कैटेगरी में ओमनीवोरस के अंदर। अच्छा एक मजेदार बात सुनिए आप, अच्छी बात और इंपोर्टेंट बात। तो इसको एक काम करते हैं बच्चे, हम इस स्टिकी नोट के फॉर्म में लिखते हैं इसको। अच्छा पॉइंट क्या है, थोड़ा ध्यान से सुनना है इसको।
पॉइंट है हमारे पास द ओमनीवोरस ऑर्गेनिज्म, द ओमनीवोरस ऑर्गेनिज्म the omnivorous organism are not involved in फूड चेन। आप ओमनीवोरस ऑर्गेनिज्म को फूड चेन में इन्वॉल्व नहीं करेंगे, आप ओमनीवोरस ऑर्गेनिज्म को फूड चेन में इन्वॉल्वमेंट नहीं करेंगे, ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा, आप बोलेंगे क्यों? हम हमेशा किसी भी ऑर्गेनिज्म फूड चेन को हम रिप्रेजेंट उसमें करते हैं या तो वो ट्रूली कार्निवोरस हो या वो ट्रूली हर्बीवोर हो, बट ना तो ये मेंबर कार्निवोरस ट्रूली है ना ये मेंबर हर्बीवोर ट्रूली है। दैट्स व्हाई इट इज नॉट इन्वॉल्व इन द कैटेगरी ऑफ फूड चेन। याद रखना है, अगर आपसे आ जाए ऐसा कौन सा मेंबर है जिसको हम फूड चेन के अंदर इन्वॉल्व नहीं करेंगे, तो आप बोलेंगे द मेंबर इज दैट ओमनीवोरस। क्लियर बेटा? यहां तक कोई डाउट है? बच्चे, इस जगह तक मैंने न्यूट्रिशन टॉपिक एनिमल का ओवरऑल समाप्त कर दिया है। बच्चे, इसमें अभी प्लांट के हम न्यूट्रिशन के बारे में बात करने वाले हैं, जो नेक्स्ट टॉपिक है। तो अगर आपको यहां तक कोई भी दिक्कत है तो आप मुझे बता सकते हैं। किसी भी पॉइंट में अगर आपको रिलेटेड कोई डाउट आ रहा है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट में रिप्लाई कर सकते हैं। हेलो बच्चों, हमने लास्ट ये सब टॉपिक कंप्लीट कर लिया है। हमने एनिमल का न्यूट्रिशन मैक्सिमम देख लिया बच्चों। हमने हर एक पॉइंट जो हमें डिस्क्राइब करना था वो हमने आपको कर दिया है। कार्निवोरस, हर्बीवोर, स्टेप ऑफ होलोजोइक, ये सब पॉइंट के बारे में हमने डिस्कशन कर लिया है बेटा। रे अब जो नेक्स्ट वीडियो जो आने वाली है वो आएगी न्यूट्रिशन प्लांट के बारे में। अब जो नेक्स्ट वीडियो जो आने वाली है बेटा वो आएगी न्यूट्रिशन प्लांट के बारे में, इसके बारे में हम बात करेंगे। और अभी हम इस वीडियो को थोड़ा सा पॉज रखते हैं, इस वीडियो को हम नेक्स्ट क्लास से चालू कर सकते हैं। मतलब न्यूट्रिशन प्लांट टॉपिक हम लेते हुए नेक्स्ट क्लास से हम इस वीडियो को चालू करेंगे, ज्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि बेटा अभी थोड़ा सा कुछ टेक्निकल इश्यू हो रही है, इस कारण हमें आज इस वीडियो को इतना ही सुन करना पड़ेगा। तो अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है इससे रिलेटेड तो आप मुझे बता सकते हैं। अदरवाइज अगर आपको ऐसा डाउट है जो आपको पर्सनली पूछना है बेटा, ये आपका जो चैनल है द गुरुकुल एजुकेशन हब, ये आपको बहुत कुछ प्रोवाइड करने वाला है, बहुत बेस्ट कंटेंट आने वाला है। यहाँ पर सिर्फ ओनली बायो ही कंटेंट नहीं मिलेगा आपको, और भी तमाम कंटेंट यहाँ पर अपलोडेड हो रहे हैं लेक्चर। तो अगर आपको ऐसा कोई भी दिक्कत आ रही है टॉपिक से रिलेटेड तो बेटा आप इधर सारे कंटेंट को जबरदस्त तरीके से अपना कंप्लीट कर सकते हैं। तो प्लीज आप इस चैनल बने रहिए और बच्चों देखते रहिए इस चैनल को। जय हिंद बच्चों, पढ़ते रहिए। अगर आपका बोर्ड का एग्जाम बिल्कुल नियर बाय है, आपकी तैयारी बेहतरीन होनी चाहिए। जय हिंद बच्चों।